हेलो क्लास सिक्स एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। एज़ यू नो इंग्लिश का आपका 8th चैप्टर चल रहा था जिसका हम फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 8th चैप्टर टॉम पेंट्स द फेंस का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। एज़ यू नो इसमें एक बच्चा होता है टॉम, जो एक घर के चारों ओर की जो दीवार होती है उस पर उसको पेंट करने का काम उसकी आंटी देती हैं और वो बच्चा वो कर रहा होता है। अब आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। टॉम contemplated the boy a bit and said, what do you call work? देन टॉम जो है वो उस लड़के को थोड़ा सा ध्यान से देखता है और फिर कहता है what do you call work? तुम इसे काम क्या कह रहे हो? Ben answered, why aren't that work? Ben जवाब देता है क्यों, ये क्या काम नहीं है? Tom resumed his whitewashing and answered carelessly. टॉम वापस अपनी उस वाइट वॉशिंग के काम में लग जाता है और केयरलेसली जवाब देता है, well maybe it is and maybe it not. All I know is it suits Tom Sawa. well ठीक है, मे बी ये काम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑल आई नो इज़ मैं सब कुछ जानता हूँ, इट सूट्स टॉम सॉर ये टॉम सॉर को सूट करता है ये काम। ओ कम ऑन, यू डोंट मीन टू से दैट यू लाइक इट। अरे कम ऑन, तुम ये कहने का कोशिश तो नहीं कर रहे कि तुम्हें ये काम पसंद है। द ब्रश कंटिन्यू टू मूव, ब्रश को लगातार मूव करते रहना। लाइक इट, वेल आई डोंट सी वाई आई ऑट नॉट टू लाइक इट। लाइक इट पसंद करता हूँ, ठीक है। आई डोंट सी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये पसंद नहीं है। डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, कि मुझे तो लगता है कि एक लड़के को हर रोज़ एक दीवार को पेंट करने का, वाइट वॉश करने का काम मिलना चाहिए। दैट पुट द थिंग इन अ न्यू लाइट, और इस चीज़ ने उसके अंदर एक नई रोशनी डाल दी। बैन स्टॉप्ड निबलिंग हिज एप्पल, तो बैन ने क्या किया, अपना वो एप्पल खाना बंद किया। टॉम स्वेप्ट हिज ब्रश डेंटली बैक एंड फोर्थ स्टेप्ड बैक टू नोट द इफेक्ट, एडेड अ टच हियर एंड देयर। ठीक है, तो टॉम ने क्या किया, वापस अपने ब्रश को बहुत ही सावधानी पूर्वक उसमें रखा बाल्टी में, और फिर फोर्थ स्टेप पीछे जाकर उसे नोट करने लगा कि उसके ऊपर इफेक्ट्स किस तरीके का आ रहा है। उसे हियर एंड देयर इधर उधर टच करके देख रहा था भी वो कैसा बना है, कैसा हो रहा है। बैन वॉज्ड इंटेंटली, बैन इस चीज़ को देख रहा था। देन ही सैड से टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटल, तब उसने कहा टॉम से कि टॉम मुझे वाइट वॉश करने दो थोड़ा सा। टॉम कंसिडर्ड वॉज अबाउट टू कंस्टेंट, टॉम जो था उसने थोड़ी देर विचार किया और फिर वो सहमति देना चाहता था, वो हाँ बोलने के बारे में उसने थोड़ी देर सोचा। बट ही चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन उसने अपना दिमाग बदला। नो नो आई हैड रेदर नॉट, नहीं नहीं बैन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यू सी आंट पोली इज ऑफुली पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस, तुम तो जानते हो कि आंट पोली जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशली इस फेंस का अच्छे से ध्यान रखना चाहती थी, अच्छे से पेंट करवाना चाहती है। इट्स गॉट टू बी डन एवरी वेरी केयरफुली, वो चाहती हैं कि इसका काम बहुत ही अच्छे से और सावधानी पूर्वक किया जाए। देयर आर्ट वन बॉय इन 1,000 मे बी 2,000 दैट कैन डू इट द वे इट्स गॉट टू बी डन। वो मतलब क्या है कि एक लड़का इस काम को करे और मतलब दो लड़के मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो ये उनके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। ये बात उनको पता लग जाएगी क्योंकि इसके अंदर डिफरेंसेस आ जाएगा करने में। ठीक है, सेम वर्क नहीं होगा हर जगह। ओ आई जस्ट एज केयरफुल, तो वो बहन कहता है कि नहीं मैं ध्यानपूर्वक करूँगा। नाउ लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। से आई विल गिव यू द कोर ऑफ माई एप्पल, अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे तो मैं तुम्हें मेरा एप्पल का बीच वाला हिस्सा खाने के लिए दूंगा। वेल हियर नो बैन नो डोंट आई एम अफ्रेड, फिर वो कहता है ठीक है लेकिन बैन मुझे डर लग रहा है, तुम ऐसा मत करो। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट, मैं तुम्हें ये सारा एप्पल दे दूंगा। टॉम गैव अप द ब्रश विद रिलक्टेंस ऑन हिज फेस बट इलेक्ट्रिसिटी इन हिज हार्ट। टॉम ने ब्रश उसे दे दिया, चेहरे पर तो वो दिखा रहा था भी उसे अनिच्छा है, वो देना नहीं चाहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा था इस बात से। एंड वाइल बैन वर्कड एंड स्वीटेड इन द सन द retired artist sat on a barrel in the shade close by। ठीक है, तो जब बैन जो था वो वहाँ पे सूरज की धूप में तप रहा था, काम कर रहा था, पसीना आ रहा था उसको, तब जो पहले से काम कर चुका आर्टिस्ट था जो थक गया था, वो एक ढोल पर, एक छाया में रखे एक ढोल पर बैठकर आराम कर रहा था, अपनी पैरों को लटकाए हुए यानी झुला रहा था। एंड मंस्ड हिज एप्पल, और चप्पर चप्पर अपना एप्पल खा रहा था। ऑल द बॉयज हु कैम टू जीर, सारे लड़के जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, रिक्वेस्टेड टॉम टू लेट देम वाइट वॉश, वो उससे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उन्हें वाइट वॉश करने दे। आफ्टर बैन टॉम हैड ट्रेडेड द नेक्स्ट चांस टू बिली फिशर फॉर अ काइट, बैन के बाद में टॉम ने दूसरा जो चांस है वो बिली फिशर को दिया एक काइट के लिए। नेक्स्ट जॉनी मिलर वॉज बॉट इन फॉर अ डेड रैट एंड अ स्ट्रिंग टू स्विंग इट,
विद एंड सो ऑन। और तीसरी बार उसने जॉनी मिलर को ऑफर दिया ये काम करने का कि वो एक मरा हुआ चूहा एक स्ट्रिंग धागे से बांधकर उसे झुला रहा था, वो काम उसने ले लिया और उसे वाइट वॉश का काम दे दिया। और इस तरीके से उन्हें आर आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे बाद में वो हर एक को बारी वाइज टर्न वाइज काम देने लगा। व्हेन द आफ्टरनून कैम, जब दोपहर हुई, फ्रॉम बीइंग अ पुअर पॉवर्टी स्ट्रिकन बॉय इन द मॉर्निंग, टॉम वॉज रोलिंग इन वेल्थ। जब दोपहर हो गई तो एक मतलब गरीब बेचारा बच्चा जो सुबह से काम कर रहा था, वो अब क्या हासिल कर लिया था उसने, वो बहुत ही ज़्यादा आराम, वेल्थ उसको हासिल हो गई थी, उसमें वो रोल कर रहा था, ठीक है, खुश था। ही हैड बिसाइड्स द थिंग्स मैंशनड बिफोर, उसने जो उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है जो उसके पास में इकट्ठी हो गई थी, 12 मार्बल्स, 12 कंचे, अ हार्प, एक वीणा यो बजाने वाला कोई खिलौना, अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल ग्लास टू लुक थ्रू, एक ब्लू बॉटल ग्लास का टुकड़ा जिससे वो देख सकता था, अ की दैट वुडंट अनलॉक एनीथिंग, एक ऐसी चाबी जिससे कोई भी चीज़ अनलॉक नहीं होती थी, अ पीस ऑफ चॉक, अ ग्लास स्टॉपर और अ डिकेंटर, एक ग्लास स्टॉपर, ग्लास रखने का एक कांच का डिब्बा, एंड टिन सोल्जर, एक टिन का सोल्जर, एक कपल आउट टैडपोल्स, एक मेंढक के बच्चे का ग्रुप, 6 फायर क्रैकर्स, अ किटन विद वन आई, एक आंख का बिल्ली का बच्चा, अ ब्रास डोर नॉब, एक ब्रास का दरवाजे का दस्ता, अ डॉग कॉलर, एक डॉग का पट्टा, द हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज पील, एक नाइफ का हैंडल, चाकू का हैंडल और 4 पीसेज ऑरेंज के छिलकों के। उसने ये चीज़ें अपने आसपास इकट्ठी कर ली थी इतनी देर में। ही हैड अ नाइस गुड आइडल टाइम ऑल द वाइल, उसने क्या किया, बहुत ही अच्छा नाइस और आइडल आलसी टाइम उसने वो वहाँ पे बिताया। प्लेंटी ऑफ कंपनी एंड दी फैंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, उसने पूरी फैंस पर 3 कोट्स वाइट वॉश कर दिया था और उसने अपना पूरा टाइम कंपनी में बिताया, उसके दोस्त उसके साथ थे। इफ़ ही हैडंट रन आउट और अ वाइट वॉश, अगर वो क्या करता, इफ़ ही हैड नॉट रन आउट अ वाइट वॉश, अगर वो उस वाइट वॉश करने से वहाँ से भाग नहीं जाता, ही वुड हैव बैकरप्टेड एवरी बॉय इन द विलेज, तो जो गांव के सारे जो लड़के थे वो उसका क्या करते, मजाक उड़ाते, गांव के सारे लड़के पागल हो गए थे उस काम के पीछे। टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, टॉम ने क्या किया, ह्यूमन एक्शन को एक बड़ा सा कानून वहाँ खोज लिया था। दैट इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन कोवेट अ थिंग, कि वो क्या था ह्यूमन एक्शन, वो ला क्या था कि आदमी का जो लालच है ना किसी चीज़ के प्रति, उसके बारे में उसने जान लिया था। इट इज़ ओनली नेसेसरी टू मेक द थिंग डिफ़िकल्ट टू गेट, सिर्फ ज़रूरी ये है कि उस चीज़ को पाने के लिए इस चीज़ को क्या बना दो, डिफ़िकल्ट बना दो। द बॉय म्यूज्ड अ वाइल ओवर द सब्सटेंशनल चेंज विच हैड टेकन प्लेस इन द वर्ल्डली सर्कमस्टेंसेज एंड देन वेंट इन टू इन्फॉर्म आंट पोली दैट द टास्क वॉज डन। उसके बाद में जो लड़का था उसने क्या किया, थोड़ी देर तक चिंतन किया, सोच विचार किया और बहुत अधिक बदलाव उसमें आ गया था। फिर उसने अपनी परिस्थितियों को देखा कि क्या कुछ हो चुका है, तो सारा काम कंप्लीट था। फिर वो आंट पोली को अपने इस टास्क के कंप्लीट होने के बारे में बताने के लिए चला गया। द अमेरिकन स्पेलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस इन द पैसेज हैव बीन रिटेन्ड, इस पैसेज के अंदर अमेरिकन स्पेलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो किया गया है, यानी इसके अंदर इनका इस्तेमाल किया गया है। सो चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।